ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम फाइनेंशियली कमजोर है और हम नहीं पढ़ सकते। ये बात सरासर गलत है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बात 100% गलत है और मैं आप लोगों को आज इस बात को गलत साबित कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल आपको दे दूं कि मैं गरीब था। मैं इतना गरीब था कि 5 रुपए किराया था कॉलेज जाने के लिए, वो भी मेरे पास नहीं थे, मैं पैदल जाता था। अब अगर मैं इतना गरीब था और मैंने पढ़ा तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? पहले इसका जवाब दे मुझे। इसके बाद दो किस्म के स्टूडेंट होते हैं, एक गरीब और एक अमीर स्टूडेंट। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो गरीब स्टूडेंट है वो कौम के हीरो बनते हैं और हीरे भी हैं, और जो अमीर स्टूडेंट है वो अनपढ़ ही रह जाते हैं। 100% में से 95% अमीर स्टूडेंट जो होता है वो अनपढ़ रह जाता है, और 5% स्टूडेंट जो है वो पढ़े लिखे बन जाते हैं, और 100% गरीब स्टूडेंट में से 100% पढ़े लिखे बन जाते हैं। ये नोट कर ले। मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आईटी डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट था, और ये स्टूडेंट इतना गरीब था कि उन्होंने सेकंड टाइम सब्जी मंडी में टमाटर फरोख्त करते थे। और जब एग्जाम आया, एग्जाम के बाद इस स्टूडेंट ने आईटी डिपार्टमेंट को टॉप किया। और आईटी डिपार्टमेंट को टॉप करना कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट को टॉप करते हो और कामयाब हो गया, तो इसका यह मतलब कभी नहीं है आप जो भी करते हो करो, आप जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन आपने पढ़ाई को अपनी मजबूरी समझना है, आपने पढ़ाई को अपने ऊपर फर्ज करना है, फिर आप पढ़ सकते हो। और यह बहाना नहीं चलेगा। आज से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, और किसी को ये नहीं कहना कि मैं गरीब हो और ऐसा हो, ऐसा इस तरह कुछ भी नहीं कहना। आप जो भी करते हो, काम करते हो, सेकंड टाइम जॉब करते हो, जो भी करते हो, लेकिन आपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना है और अपने ऊपर जो है ये लाजमी करना है, फर्ज करना है, फिर आप पढ़ सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट, ऐसे फेलोज, ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड भी मेरे गुजरे हैं जो कि बहुत अमीर थे, और जब कॉलेज जाते थे तो मैं उसको कहता था कि यार आपके पास पैसे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपके पास मौका है जाने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप क्यों नहीं पढ़ते? तो वो कहते थे कि यार हमारे पास तो पैसे ज्यादा है, हमारा कारोबार है, हम जो है अमीर है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और वो स्टूडेंट अब जो है, वो लोग जो इस तरह कहते थे, अब जो है वो बिल्कुल अनपढ़ जो है गवारे जो है वो रह रहे हैं। तो इस तरह मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप गरीब है तो ये अल्लाह पाक की नेमत समझो कि अल्लाह पाक ने मुझे गरीब पैदा किया इसलिए कि मैं पढ़ सकूं। अगर आप अमीर पैदा हुए हो तो आप कभी नहीं पढ़ सकते, ये नोट कर ले 100%। ये मैं नहीं कहता कि सारे अमीर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे, लेकिन 100% में से 95% अमीर स्टूडेंट जो है, जो कि अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब है, तो ये ऐसा कोई बात नहीं है, आप पढ़ सकते हो। नंबर 1 पॉइंट ये नोट कर ले। नंबर 2 पॉइंट ये नोट कर ले कि आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी, ऐसे स्टूडेंट हमारी नजरों के सामने गुजर जाते हैं कि वो कहते हैं कि सर मेरा तो वालिद साहब नहीं है, मेरे ब्रदर्स नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ घर में, और मेरे घर में रिस्पांसिबिलिटी है, मैं घर में काम काज करता हूँ, और इस रिस्पांसिबिलिटी की वजह से मैं नहीं पढ़ सकता। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आपकी रिस्पांसिबिलिटी पढ़ना है। ये जो आप घर के कामकाज करते हो, ये आपने सेकंड ऑप्शन अपने लिए रखना है, और फर्स्ट ऑप्शन पढ़ाई को रखना है। आपकी रिस्पांसिबिलिटी पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं है कि कामकाज करो। कामकाज करो, ये मैं नहीं कहता कि काम नहीं करो, काम करो, लेकिन काम करने की जो ऑप्शन है वो सेकंड है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, लाजमी ऑप्शन, फर्जी ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? पढ़ाई की है, तो आपने पढ़ना ही है। थर्ड जो है, फॉर डूइंग सम बिग इन लाइफ। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, यार आप इंसान है, और इंसान जो है उसके पास अल्लाह ने उसको सोच दिया होता है कि, और वो ये सोचता है कि यार मैं कुछ करूं,
किसी के लिए ना करो, अपने लिए। ये तो सोच पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, कुछ लोग छोटे लेवल पर सोचते हैं, लेकिन आप ये तो सोचते होंगे कि मैं अपने लिए जो वो कुछ करूं। तो जो लोग भी है, जो इंसान भी है, जो बंदा भी है और ये सोचता है कि मैं कुछ अपने लिए करूं, तो उन्होंने कुछ भी करने के लिए पहला लाजमी चीज जो है वो पढ़ना है। अनपढ़ लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अनपढ़ लोग जो है वो क्या करेगा? अनपढ़ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज होती है। अगर आपको इंसानियत का नहीं पता तो आप जो है वो क्या करेंगे? तो इस तरह कुछ करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। वो जो कहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ जो है खोना पड़ता है, इस तरह नहीं। कुछ करने के लिए आपने पढ़ाई करना है। पढ़ाई के बाद ही आप कुछ भी कर सकते हो अपनी जिंदगी के लिए, बाकी की जिंदगी के लिए। तो इस तरह फॉर डूइंग सम बिग इन लाइफ यू विल बी स्टडी, यू विल बी ऑलवेज स्टडी। एंड फोर्थ, इग्नोर एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मेरे अपने जो गांव वाले थे वो मुझे बार बार कहते थे कि यार ये आप पैदल जा रहे हो, ये ना कर यार, आप नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान में सिर्फ पैसा चलता है, कुछ भी नहीं। यार इन लोगों को इग्नोर करो। इतना जाहिल आदमी दूसरा कोई नहीं होगा जो आदमी किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे को यह कहता हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अमीर नहीं हो, आप गरीब हो। यार ऐसा क्यों आप लोगों को कहते हो? क्यों स्टूडेंट को, बच्चों को टार्चर कर रहे हो? आपको तो ये चाहिए कि बच्चों को एनकरेज करो, बच्चों की हौसला अफजाई करो, उनको पढ़ने का जो मौका है वो दे दो। और आप बच्चों को कहते हो कि यार आप नहीं पढ़ सकते। मेरा खुद ऐसे बहुत लोग जो ऐसे थे कि जब मैं कॉलेज जाता था तो वो कहते कि यार क्यों जा रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मजदूरी करो जाके, जो है अपने वालिद साहब का जो के साथ हाथ बटाओ और इस तरह करो। यार ये फजूल बातें हैं। आपने इन सब लोगों को इग्नोर करना है और सिर्फ अपने स्टडी पे जो है वो ध्यान देना है। तो इन 4 बातों को आपने जहन में रखना है और आगे जाना है। इसके अलावा वो स्टूडेंट, खासकर वो स्टूडेंट जो कि अमीर है, जिनके पास पैसे है, फाइनेंशियली वो सपोर्ट जो है उसकी स्ट्रांग सपोर्ट है और फिर भी नहीं पढ़ते, यार इन स्टूडेंट के लिए मेरा दिल जो है वो जल रहा है। दिल, यार ये क्यों अपने ऊपर जुल्म करते हो? क्यों इतने जालिम बन गए हो कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप अमीर है, आपके पास, आपको किसी चीज का मसला नहीं है और आपके वालिद साहब आपको कहता है कि पढ़ो बच्चों पढ़ो या बेटे पढ़ो, और फिर भी आप नहीं पढ़ते। आप कहते कि नहीं हम नहीं। यार ये जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है और इसका हिसाब भी अल्लाह आपसे करवाएगा, क्योंकि आप जालिम लोग जो है अल्लाह को पसंद नहीं है। और जालिम ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जो है तकलीफ पहुंचाओ तो आप जालिम हो गए, किसी से जमीन हड़प कर लो तो आप जालिम जो है आप अपने ऊपर जालिम बन सकते हो। ये जो आपके पास अल्लाह ने आपको मौका दिया है और फिर आप नहीं पढ़ते तो ये तो जालिम हो गए आप। तो इस तरह आपसे अल्लाह पाक जो है वो हिसाब करवाएगा। तो इस तरह मेरा शॉर्टकट आप लोगों से ये मशवरा है कि पढ़ाई करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। पढ़ाई करने के लिए न गरीब और न अमीर की कोई जो है इसमें कोई फर्क नहीं है। अमीर और गरीब जो भी है ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में पढ़ने की जो उम्मीद है, पढ़ने की जो ख्वाहिश है, पढ़ने की जो जज्बा है वो हो तो फिर आप पढ़ सकते हैं। इस तरह ये वीडियो देखें और इस पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करें कि हमने बस पढ़ना है और कुछ बनना है। और इसके अलावा एक बात ये भी नोट कर ले कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वो पढ़ते हैं लेकिन वो भी कहते हैं कि सर हमारा न कोई इस तरह भाई है, न वालिद साहब वो भी अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, यानी हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि हम किस डायरेक्शन में जाए, कहाँ कैसे स्टडी करें या किस डायरेक्शन की तरफ हम जाए, कहाँ एडमिशन ले ले। बहुत सारे मसले होते हैं। तो अगर आपका कोई भी नहीं है,
आप को कोई जो है वो मशवरा नहीं दे रहा तो मैं मौजूद हूँ। मुझे आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेंजर पर एसएमएस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज, जो भी है मैं आपको नंबर देता हूँ। इस पे आप जो भी जो आपको मसला हो डायरेक्शन देने की वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। कोई ऐसा बात नहीं है, आपकी अगर कोई भी नहीं है, मैं आपकी हूँ और आप मेरे बेटे जैसे हैं और मैं आप लोगों को ऐसा डायरेक्शन दूंगा जो कि सूटेबल हो। अगर मुझे नहीं पता तो मैं किसी से पूछ लूंगा, लेकिन आपको मैं डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।